अब एक्सिलरी आर्टरी का रिलेशन देखा जाएगा कि जो रिलेशन क्या है, मतलब जाहिर सी बात है हम अपने आस पड़ोस में रहते हैं तो हमारे कुछ रिलेशन होते हैं, पर इनसे अच्छे रिलेशन इनसे खराब रिलेशन है। ये हमारे सामने वाले घर में गुप्ता जी रहते हैं, पीछे वाले में शर्मा जी रहते हैं, राइट में एक्स पर्सन रहता है, वाई पर्सन रहता है ना। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे एक नक्शे में याद होनी चाहिए हमको, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके आसपास कौन है, क्योंकि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जो अवेयर नहीं है वो तो बेकार ही है ना। इसीलिए थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ एक्सियल आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के क्या क्या रिलेशन है इस टॉपिक में हम देखेंगे, उसके हर एक पार्ट के, यानी फर्स्ट पार्ट के उसके चारों डायरेक्शन में क्या क्या रिलेशन है। जनरली वो हमारे वो बेसिक फॉर्मूले पे ही काम करेगा। कौन सा वाला बेसिक फॉर्मूला था हमारा, हमने क्या बनाया था बीच में, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली, है ना, मीडियल एंड पर क्या था, एक्सिलरी वेन, और लेटरली क्या था, लेटरली क्या था, लेटरल कॉर्ड, है ना, लेटरल कॉर्ड। और एंटीरियरली क्या था, एंटीरियरली क्या हुआ करता था एक्सिलरी आर्टरी के, तो एक लेटरल कॉर्ड होती थी और क्या होती थी उसकी, पोस्टीरियर कॉर्ड होती थी, है ना, और एक मीडियल कॉर्ड होती थी। यही देखने को मिलते थे ना हमको, मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर। क्लियर है, यही तो देखने को मिलते थे हमको। अब इसी रिलेशन को दिमाग में रखते हुए, ठीक है, आप पहले इस डायग्राम को देखो। मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट शोल्डर है ना, ये लेफ्ट शोल्डर का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। तो लेफ्ट शोल्डर पे सामने की तरफ क्या होगा, पेक्टोरलिस मेजर मसल होगी, है ना। ये रेड कलर से क्या है, आर्टरीज का रिलेशन है। एंटीरियरली मैं दिखा रहा हूं, एंटीरियरली क्या मिलेगा यहाँ पर, पेक्टोरलिस मसल, और इसके सामने ये जो येलो कलर का क्या बना हुआ है, रिंग। तो लूप बनी हुई है ना, लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, बिटवीन मीडियल एंड पेक्टोरल नर्व। ये मीडियल कॉर्ड है और ये इसकी पोस्टीरियर कॉर्ड है। पोस्टीरियर सरफेस पे कौन सी मसल होगी, सेरेटस एंटीरियर होगी, है ना। पीछे की तरफ क्या होगी, जो आपको दिख रहा है मेरे शोल्डर रीजन पे, इस तरफ क्या होगी, सेरेटस एंटीरियर होगी, है ना। और आगे की तरफ क्या होगी, पेक्टोरलिस। तो ये पेक्टोरलिस मेजर हो गई, ये हो गई। और अंदर की तरफ यानी इस तरफ, यानी इस तरफ क्या होगा, एक्सिलरी वेन होगा। और बाहर की तरफ क्या होगा, लेटरल कॉर्ड होगा और पोस्टीरियर कॉर्ड होगा। क्लियर है, और मीडियल कॉर्ड होगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन कॉर्ड होंगी, आपको पता है इसके रिलेशन में, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल, ये इसका रिलेशन निकलेगा। तो लेटरल कॉर्ड से लेटरल पेक्टोरल नर्व निकलेगी और मीडियल कॉर्ड से मीडियल पेक्टोरल नर्व निकलेगी, ये देखो। और इन दोनों का बीच में आपस में एक कनेक्शन भी बन गया। क्लियर, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही समझ में, तो अब आने लगेगी। अब जो मैं बताने वाला हूं, इतने में नहीं समझ में आया तो अब बिल्कुल सिंपल समझ के खड़े हो जाओ यहाँ पर, कि ये मान के चलो कि ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट का एंटीरियर रिलेशन क्या होना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पर इस रीजन में ये फर्स्ट रिप खत्म हुई और ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसका रिलेशन देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए सामने की तरफ कौन सी मसल होगी फर्स्ट पार्ट में, पेक्टोरलिस मेजर मसल, याद रखो, ठीक है। उसका कौन सा पार्ट, क्लेविकुलर पार्ट, कौन सा पार्ट, क्लेविकुलर पार्ट। ये लूप अभी भूल जाओ, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बनाएगा, सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। कौन बनाएगा, सेरेटस एंटीरियर मसल। उसके मीडियली कौन होगा, एक्सिलरी वेन। ये बात तो याद करने की है ही नहीं, ये तो शुरू में पहले ही क्लियर हो चुकी है। उसके मीडियली कौन रहता है, एक्सिलरी वेन। लेटरली कौन रहेगा, लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये बात भी फिक्स है, तो ये दोनों चीजें फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। अब बात आती है लूप ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ बिटवीन लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है।
और पोस्टीरियर सरफेस पर क्या होगा, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, ये एडिशनल आपको याद करना है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये एडिशनल याद करना है। तो ये 3 चीजें आपको एडिशनल याद करना, बाकी तो आपको सब याद है। क्यों? क्योंकि देखिए सामने की तरफ क्या होता है, फिर से इस डायग्राम में देखो, मान लो ये एंटीरियर पोजीशन है, ये गलत बात है, इन्होंने ठीक से नहीं दिखाया। ये एंटीरियर पोजीशन है, ये पोस्टीरियर पोजीशन है, ये मीडियल पोजीशन है और ये लेटरल पोजीशन है। अब आप यहां से रिलेशन लगाओ, कौन किसके मीडियल और कौन किसके क्या है। ठीक है, अब इसके मीडियली क्या दिख रहा है आपको, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी वेन। इसके एंटीरियरली क्या दिख रहा है, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर। लूप, लूप कौन कौन सी, मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल, दोनों की लूप जो किसको सप्लाई कर रही है, पेक्टोरलिस मेजर को। क्लियर है एंटीरियर। अब आ जाओ पोस्टीरियर पे। पोस्टीरियर पे कौन सी मसल थी, सेरेटस एंटीरियर। क्लियर। इसके अलावा कौन सी नर्व है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और कॉर्ड कौन सी है ब्रैकियल प्लेक्सिस की, यहां पर पोस्टीरियर पर मीडियल, ये रही मीडियल कॉर्ड। क्लियर। इसके बाद आ जाओ मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर पे कौन है, एक्सिलरी वेन, साफ दिख रहा है। फिर आ जाओ लेटरल, लेटरली कौन है, लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। क्लियर। और ये जो क्रॉस सेक्शन का रिलेशन दिखाया गया, किससे दिखाया आपने, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, पेक्टोरलिस माइनर से पहला वाला। अब क्लियर है अच्छे से। अब ध्यान से इसको देखो और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, बिल्कुल उसी पैटर्न में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम की मार्किंग कर लेते हैं सरफेस की। एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। क्लियर। अब इसका रिलेशन यहीं से देखेंगे हम। कौन सा पार्ट है ये, सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। ठीक है। अब यहां पर सेकंड पार्ट पर आप देखोगे तो एंटीरियरली क्या दिख रहा है आपको, सेकंड पार्ट में एंटीरियरली क्या दिख रहा है आपको, कौन सी मसल, पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। ठीक है। एंटीरियर सरफेस पे क्या दिख रहा है, पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है। साथ में और क्या दिख रहा है, पेक्टोरलिस माइनर भी दिखाई गई है, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर सेकंड पार्ट पे। क्लियर है यहाँ पर। अब इसके बात करते हैं मीडियली। मीडियली क्या है, मीडियली क्या देखने को मिल रहा है, एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन दिख रही है, लेकिन अब किसकी पोजीशन बदल गई है मीडियली, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। पहले पार्ट में मीडियल कॉर्ड पोस्टीरियर सरफेस पर थी, ये बात याद रखिए, समझ में आ गई। इस तरीके से टर्न कर रही है इसके आसपास, सेंट्रल एक्सिस के आसपास। सब सेंट्रल एक्सिस कौन है, आर्टरी। पहले डायग्राम में कहां थी मिडिल कॉर्ड, पोस्टीरियर सरफेस पर, और अब कहां पर है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब कहां पर आ गई, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे। भाई मीडियल सरफेस पे होनी चाहिए थी, तो मीडियल पे ही है इस बार। ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, कौन सी मसल आ गई, सब स्कैपुलरिस। और कौन सी कॉर्ड आ गई, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस। यानी सेकंड वाला पार्ट बहुत कुछ सिंपल है अगर देखा जाए तो। अब बात करते हैं लेटरल पे। लेटरल पे कौन है, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। क्लियर है रिलेशन। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत टफ चीज है, ध्यान से देखते जा रहे हैं तो सब क्लियर होता जा रहा होगा। क्लियर है यहां तक, ये हो गया। अब आ जाओ इसी डायग्राम को दिमाग में रखते हुए, अब इसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। कहां से, इसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे हम इस लेवल से। चलिए पहले क्या करना है, पहले डायरेक्शन दे देते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, और नर्व जिस साइड है उस तरफ मीडियल। लगाओ रिलेशन, बताते जाओ मुझे। एंटीरियरली क्या है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये इंपॉर्टेंट आ गया, अभी तक कहीं नहीं आया था ये वर्ड, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये दिख रही है यहाँ पर। इसके बाद पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में कौन सी मसल आ गई, सब स्कैपुलरिस, टेरिस मेजर, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व। रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, दो नर्व आ गई प्रॉपर। सब स्कैपुलरिस मसल आ गई, टेरिस मेजर मसल आ गई। ठीक है। इसके बाद
पोस्टीरियर हो गया। मीडियल पे देख लेते हैं, मीडियल पर कौन है? एक्सिलरी वेन है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है, और क्या है? अल्नर नर्व है। अल्नर, एक्सिलरी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल क्यूटेनियस ऑफ आर्म और अल्नर नर्व, ये सारे इसी में आएंगे। ठीक है, और इधर आ जाइए, इधर कौन है? मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। इसके रिलेशन में कौन है? एक ही नर्व है, मस्क्यूलो क्यूटेनियस। तो यहां पर आपको पांचों मेन नर्व जो हैंड को सप्लाई करती हैं, मतलब अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? मार्मू, मार्मू मतलब मस्क्यूलो क्यूटेनियस, क्लियर? कौन सी नर्व? मस्क्यूलो क्यूटेनियस, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व। ये पांच नर्व ही पूरे यहां से शोल्डर से लेकर हैंड तक सप्लाई देती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि थर्ड पार्ट में मैक्सिमम आ गई, रेडियल आ गई, एक्सिलरी आ गई, ठीक है, अल्नर आ गई, मस्क्यूलो क्यूटेनियस आ गई, क्लियर, ये आ गई, और मीडियन नर्व आ गई। मीडियन नर्व की दो रूट होती है, लेटरल और मीडियल, तो मीडियल रूट यहां पर आ गई, क्लियर है? ये देखिए यहां पर मीडियल, रेडियल, एक्सिलरी, अल्नर, मस्क्यूलोक्यूटनर, पांचों आ गई। कौन से पार्ट पे? थर्ड पार्ट में। ये बात याद रखनी है, थर्ड पार्ट में पांचों मेन नर्व आ चुकी हैं, ब्रैकियल प्लेक्सस से जिनका ओरिजिन होता है, पांचों ब्रांच आ गई हैं वो। ठीक है, ये पांचों ब्रांच है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा डायग्राम की स्टडी कैसे करनी है। इसमें कोई इतना टफ नहीं होता, उसको पहले बांट लेते हैं एक्सिस पर और फिर उसके हिसाब से उस डायग्राम को देखते हैं और एक दो बार बना के देख लेते हैं, तो सारी चीजें हमें याद हो जाती हैं। क्लियर है? और हर एक लेवल की एक खास बात है। थर्ड पार्ट की खास बात यह है कि यहाँ मैक्सिमम आपको क्या मिलेगी? सारे नर्व की ब्रांचेस आ चुकी हैं पूरे हैंड की। सेकंड की खास बात क्या है? जो रीजन जिससे बिलोंग करता है वो एक्चुअल में वहीं पर आ गया। पोस्टीरियर कॉर्ड पोस्टीरियर वाले सेगमेंट में आ गई, मीडियल कॉर्ड मीडियल सेगमेंट में आ गई, लेटरल कॉर्ड लेटरल सेगमेंट में आ गई ब्रैकियल प्लेक्सस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं, अभी हमने बात की थी कि इसके तीनों पार्ट से, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था ब्रांचेस में, है ना? तीन पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकली थी, सेकंड पार्ट से दो ब्रांच निकली थी और थर्ड पार्ट से तीन ब्रांच निकली थी। अब उन ब्रांच की डिटेल देखते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए, द एक्सिलरी आर्टरी गिव्स 6 ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस देती है? 6। 1 branch arise from first part, 2 branch from the second part, 3 branch from the third part. These are as follows. देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट से जो ब्रांच निकलती है उसका नाम क्या है? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फर्स्ट पार्ट से जो सबसे पहली ब्रांच निकलती है उसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी या सुप्रीम थोरेसिक आर्टरी। सबसे ऊपर यही है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। साफ साफ दिख रहा है हमें यहाँ पर। तो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी इज अ वेरी स्मॉल ब्रांच विच अराइज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी नियर द सबक्लेवियस मसल। यहाँ पर कौन सी मसल जारी होती है? सबक्लेवियस मसल, वहां पर। इट रन्स डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। रन्स डाउनवर्ड है ना, नीचे की तरफ, आगे की तरफ, और मीडियली। भाई मीडियल ये है तो इसी तरफ आ रही है ना ये, तो ये इसका है पासेस बिटवीन द टू पेक्टोरल मसल्स एंड एंड्स बाय सप्लाइंग दीज मसल्स एंड द थोरेसिक वॉल, द मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला। समझ में आ रही है बात? तो ये यहां पर आकर कौन सी है? पेक्टोरलिस, माइनर मसल के फाइबर जा रहे हैं ऐसे, और ऐसे किसके आएंगे? फैन शेप्ड, पेक्टोरलिस मेजर। तो उन दोनों मसल फाइबर के बीच में जाके ये दोनों ही मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर को भी और माइनर को भी, साथ साथ एक्सेप्शनली मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला को भी ये सप्लाई करती है। कौन सी? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। जबकि ऐसा कुछ बुकों में लिखा हुआ कि मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला इज एवेस्कुलर,
ऐसा कुछ बुकों में लिखा हुआ है, लेकिन ये मेंशन है इसमें बीडी चौरसिया में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, फ्रॉम सेकंड पार्ट थोरैको एक्रोमियल आर्टरी और एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, एक तो ये ब्रांच निकलती है, दूसरी है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। कौन सी? लेटरल थोरेसिक आर्टरी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखते हैं, इसका हमें कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट से ये निकल रही और एक ब्रांच ये निकली, ठीक है। ये जो निकली है ये है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, या बोलते हैं लेटरल थोरेसिक नर्व। लॉन्ग तो देखो इसका शेप ही तुम्हें दिख रहा है कितनी लंबी जा रही है ना, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और ये है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। कहाँ जा रही है? पीछे की तरफ। पीछे क्या होगा? एक्रोमियल प्रोसेस। पीछे क्या होगा यहाँ पर? ये क्या है? कोरिकॉइड प्रोसेस है। तो कोरिकॉइड प्रोसेस के पीछे यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्कैपुला। यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्कैपुला। अगर बोन के टर्म में देखें तो ये है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक। इट इमर्जेस एज एट द अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर के अपर बॉर्डर से ये अराइज हो रही है। पियर्स क्लेवी पेक्टोरल फेशिया एंड सून ब्रेक अप इनटू 4 ब्रांचेस। और इस जगह पर कौन सा फेशिया मिलता है? क्लेवी पेक्टोरल, क्योंकि ये कौन सी जगह है? कोरिकॉइड प्रोसेस। तो इतने वाला जो ट्रायंगल बनता था इस स्पेस के बीच में क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, उसको पियर्स करेगी ये। एक होगी इसकी पेक्टोरल ब्रांच, देखो पेक्टोरल मसल को जा रही है ना। डेल्टॉइड ब्रांच जो ऊपर को जा रही है, एक्रोमियल ब्रांच एंड क्लेविकुलर ब्रांच, यानी इस एरिया में जो कुछ है सबको ये सप्लाई करती है। तो ये ऐसे, वैसे इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं ABCD, है ना। A फॉर एक्रोमियल ब्रांच, B फॉर B कुछ नहीं है, बस पेक्टोरल याद कर लो, है ना। A फॉर एक्रोमियल, B फॉर पेक्टोरल, पेक्टोरल बोल दो पेक्टोरल की जगह, पेक्टोरल। C फॉर क्लेविकुलर और D फॉर डेल्टॉइड। तो ये 4 ब्रांच हो गई इस एरिया में। These branches radiate at right angle to each other। देखो किस तरीके से एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। The pectoral branch supplies pectoral muscle. Deltoid branch ends in joining the anastomosis over the acromion clavicular branch of supplied by sternoclavicular joint, ठीक है। तो जो ये डेल्टॉइड वाली ब्रांच है दोनों, ये ऊपर जाके किसके साथ बनाएगी एनास्टोमोसिस? मैंने आपको बताया था किसके आसपास? स्कैपुला के आसपास भी एनास्टोमोसिस बनेगा, जैसे ह्यूमरस की नेक के पास बनता है, सर्जिकल नेक के पास, एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ये जो बना रहे हैं ना, इसी तरीके से ये यहाँ पर स्कैपुला के आसपास बनाते हैं, अभी उसमें स्कैपुला में पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। तो दूसरी आर्टरी कौन सी है इस रीजन की? लेटरल थोरेसिक आर्टरी। It is also a branch of second part. It emerges at and runs along the inferior border of pectoralis minor। वो पेक्टोरलिस माइनर के अपर बॉर्डर से जा रही थी, ये लिखा है यहाँ पर, और ये इंफीरियर बॉर्डर से जा रहा है। सप्लाइंग द ब्रांचेस टू पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, सेरेटस एंटीरियर मसल ऑल्सो। It provides important supply to the breast through its lateral mammary branches to the female. The thoracic artery is large in female। फीमेल के केस में ब्रेस्ट को सप्लाई करने के लिए लेटरल मेमोरी ब्रांच भी निकलती है, इसीलिए फीमेल के केस में ये लेटरल थोरेसिक आर्टरी का साइज बड़ा होता है, ये लार्ज होती है ये आर्टरी फीमेल के केस में, बिकॉज इट हैव टू सप्लाई ब्रेस्ट ऑल्सो। अब कौन सा पार्ट बचा अपना? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट से कौन कौन निकल रहा है? एक ये और एक ये। नाम क्या क्या है इनके? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी, है ना, सब स्कैपुलर आर्टरी। और ये कौन सी मसल है? थर्ड पार्ट के लास्ट बॉर्डर पे कौन सी मसल है? ये टेरिस मेजर। इसके बॉर्डर के बाद इसका नाम क्या चेंज हो जाता है? ब्रैकियल आर्टरी। ये मैंने पहले ही बताया था। अब आ जाओ यहाँ पर, सब स्कैपुलर आर्टरी साफ साफ दिख रहा है। इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। आंख बंद करके याद कर लो इस लाइन को, एमसीक्यू में काफी पूछा जाता है। लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी runs along the lower border of the subscapularis and ends near the inferior angle of scapula। कहां पर जाके खत्म होगी? inferior angle of scapula पे।
इट सप्लाइज लेटिसमस डोर्साई एंड सेरेटस एंटीरियर, दो मसल्स को ये सप्लाई देती है। कौन कौन सी? लेटिसमस डोर्साई और सेरेटस एंटीरियर को। इट गिव्स अ लार्ज ब्रांच द सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। एक और ब्रांच किसकी? किसकी ब्रांच है बेटा ये? इसकी, एक्सिलरी की नहीं, याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं। सब स्कैपुलर आर्टरी की एक लार्ज ब्रांच है, कौन सी? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, which passes through the upper triangular intermuscular space, winds round the lateral board of scapula to enter the infraspinous fossa। ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी कहाँ पहुंचती है? इंफ्रास्पाइनस फोसा पे। तो ये है मेन सब स्कैपुलर आर्टरी की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं। फर्क क्या है? It is a small branch passes in front of surgical neck of humerus and anastomosis with the posterior circumflex humeral artery to form the arterial circle around the surgical neck of humerus। Clear है बात? It gives an ascending branch which runs upward into the intertubercular sulcus of humerus to supply the head of humerus and shoulder joint। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, किसके लिए? असेंडिंग ब्रांच निकलती है, किसके लिए? हेड ऑफ ह्यूमरस और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करने के लिए, हेड ऑफ ह्यूमरस और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करने के लिए। क्लियर है? पोस्ट इट इज द लार्जर देन एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर वाली इन कंपैरिजन टू एंटीरियर लार्ज है। ह्यूमरल आर्टरी passes backward along the axillary nerve through the quadrangular intermuscular space, crosses the posterior aspect of surgical neck of humerus to anastomosis with the anterior circumflex humeral artery। It supplies the deltoid muscle and shoulder joint। ये डेल्टोइड मसल को सप्लाई करती है और किसको? शोल्डर जॉइंट को, जबकि एंटीरियर वाली हेड ऑफ ह्यूमरस को। तो कुछ ही पॉइंट इसमें निकल के आने वाले हैं जो हमको याद रखने हैं। कौन कौन सी? एक तो डेल्टोइड मसल, यहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस, शोल्डर जॉइंट दोनों में कॉमन है। ये लार्जर होती है, ये स्मॉलर ब्रांच है, इसकी एक असेंडिंग ब्रांच निकलती है, ठीक है, जबकि ये क्या है? इसकी कोई ब्रांच नहीं है, ये खुद ब खुद अपने आप ही सप्लाई देती है अपनी एनास्टोमोसिस यानी अपनी बाकी ब्रांचेस से। ऐसी कोई मेन ब्रांच नहीं है, जस्ट लाइक असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर एस्पेक्ट। और ये एनास्टोमोसिस यानी इस तरीके से ऐसे गुच्छा बना देना, किस लिए? कोलेटरल सर्कुलेशन, यानी इनमें से किसी एक में भी ब्लॉकेज हो जाए तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई हेम्पर ना हो।